तो कोरोना से लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये जानने के लिए हम आपको ब्रिटेन लेकर चलते हैं, जहां ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जबकि ब्रिटेन में 70% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए गर्मी बढ़ने पर कैसे समंदर किनारे लोग जुट गए और फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। ये तस्वीर ब्रिटेन की है। रविवार का दिन वहां साल का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 25 डिग्री तक पहुंच गया तो लोग राहत की तलाश में समंदर के किनारे पहुंचने लगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको अपना संयम नहीं खोना है, क्योंकि एक तो ब्रिटेन के लिए ये भीड़ खतरनाक है, दूसरे हम अभी वैक्सीनेशन के मामले में भी ब्रिटेन से बहुत पीछे हैं। ब्रिटेन में फिलहाल वहां के 70% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि भारत में अभी करीब 13% लोगों ने ही अपनी पहली वैक्सीन ली है। ध्यान रहे कि ब्रिटेन के लोग ऐसे समय में कोरोना के नियमों का अनुशासन तोड़ रहे हैं जब वहां पिछले 10 दिनों में कोरोना के मामले दोबारा तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारतीय मूल के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर रवि गुप्ता ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन में इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत है। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अपील की है कि 21 जून से लॉकडाउन हटाने की योजना को कुछ हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि वैसे तो नए मामले कम हैं, लेकिन B1617 वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। रविवार को जिस दिन समंदर किनारे आप ये भीड़ देख रहे हैं, उस दिन ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के 3,383 केस सामने आए थे। ऐसा लगातार 5वें दिन हुआ जब देश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 12 अप्रैल के बाद पहली बार संक्रमण का आंकड़ा यहां तक पहुंचा है। प्रोफेसर गुप्ता का कहना है कि अभी ये आंकड़ा बेशक कम लग रहा हो, लेकिन लहर की शुरुआत तो ऐसे ही होती है, जो कि बाद में विस्फोटक बन जाती है। इसलिए देश को पूरी तरह से अनलॉक करने में फिलहाल देरी की जानी चाहिए। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में 21 जून तक 50 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी जाएगी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दोनों डोज लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि B16172 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाला व्यक्ति अस्पताल जाने से बच जाएगा। प्रोफेसर गुप्ता ने 17 मई को ब्रिटेन में मिली उस छूट को भी गलत बताया था, जिसमें बंद कमरे में 6 लोगों को साथ बैठने की इजाजत दे दी गई थी। उनका कहना था कि ब्रिटेन में टीकाकरण कार्यक्रम अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वैक्सीन और वायरस को किसी हड़बड़ी में आमने सामने कर दें। जब तक युवकों को, स्कूली बच्चों को टीका नहीं दे दिया जाता, वायरस को अपनी रफ्तार बढ़ाने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ध्यान से देखें तो जो बातें ब्रिटेन के लिए कही जा रही हैं, वो भारत के लिए कहीं और सख्ती से लागू होती हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ अभी भी कई राज्यों में वायरस कमजोर नहीं पड़ा है, दूसरा वैक्सीनेशन के मामले में भी अभी हम ब्रिटेन से बहुत पीछे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।